कानपुर नवाबगंज गुरुद्वारे के प्रबंधक एवं समाजसेवी मान सिंह बग्गा से हुई खास बातचीत, जिसमें मान सिंह बग्गा से उनके जीवन शैली के बारे में बातचीत की गई, उनके द्वारा किए जा रहे हैं हर एक अच्छे कार्यों पर बात हुई और साथ ही साथ उनके द्वारा 20 फरवरी को होने वाले चुनाव को लेकर के जनता से एक अपील भी की गई। आइए सुने और देखें कि आखिर क्या कहा नवाबगंज गुरुद्वारा प्रबंधक मान सिंह बग्गा ने। हमारे चैनल के माध्यम से कानपुर से अभिषेक कठेरिया की रिपोर्ट। मान सिंह बग्गा जी, सबसे पहले तो मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आपसे कुछ ऐसे सवाल हैं जो कि आपसे जुड़े हुए हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके बारे में सुना है कि आप धार्मिक कार्यों में बहुत ज़्यादा श्रद्धा रखते हैं, धार्मिक कार्य बहुत ज़्यादा करते हैं, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो चीज़ें जो आपने कहा कि मैं धार्मिक कार्य में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता हूँ, तो ये बाई बर्थ होता है। ये इंसान की अपनी बस की बात नहीं, धार्मिक होना, नास्तिक होना, ये सब उस परमात्मा का, उस वाहिगुरु का जो जन्म से जो होता है कि इंसान के अंदर ईश्वर की कीटाणु देता है। तो बचपन से मेरा धर्म के प्रति बहुत आस्था रही है और मैंने पूरे हिंदुस्तान में सभी जाति धर्म के करीब 70% तीर्थ दर्शन किए हैं, जिसमें चाहे आपका कोई भी धर्म हो। और कई बार तो मैं बाइक से हेमकुंड साहब और बद्रीनाथ तक गया हूँ। एक तो दूसरा सवाल ये है, जो आप इस समय बाबा जी की रसोई चला रहे हैं, उसके पीछे आपकी क्या सोच है? ये सोच, जब आपने एक बार अभी पहले बोला कि आप बड़े धार्मिक और दयालु किस्म के हैं, तो उसके बाद ये चीज़ उसी से जुड़ जाती है, रसोई से, कि मुझे हमेशा ही महसूस होता है, आज भी होता है, बचपन से होता है, मैं कुछ ऐसा करूं जिसमें काफ़ी लोगों का भला हो, काफ़ी लोगों के मैं इस जीवन में काम आ सकूं। और ईश्वर ने मुझे वो रास्ता दिखाया कि मैं पहले तो व्यापार में लीन रहता था अपने, और तमाम पॉलिटिक्स में लीन रहता था और चीज़ों में, लेकिन जो मैं सही मायने में शांति मुझे बाबा जी की रसोई चलाने के बाद मिली कि आज पूरे शहर में बाहर लोग ये जानने लगे कि बाबा जी की रसोई एक ऐसी रसोई है जहाँ पर ज़रूरतमंद लोगों को निःशुल्क पहले भोजन होता था। मैं 5 रुपये से इसलिए लेता हूँ कि ताकि वो खाना वेस्ट ना जाए। आज आपको मालूम होना चाहिए, हैलट हॉस्पिटल में लगातार 5 वर्षों से रोजाना 300-400 लोग का भोजन जाता है। नवाबगंज गुरुद्वारे से इसका संचालन होता है और नवाबगंज गुरुद्वारे में भी रोजाना शाम को 100-150 लोगों को भोजन हम 5 रुपये में पहुँचाते, ताकि यहाँ तक जहाँ तक लोगों को गुरुद्वारे की खुशबू जाती है वहाँ तक कोई लोग भूखे ना रहें। इसके साथ साथ मैं भी मैंने 1 साल कोरोना के टाइम में बंद किया। इधर आसपास के जो गरीब बच्चे हैं, जिनको लोग छूना देखना नहीं पसंद करना चाहते हैं, उनको मैंने निःशुल्क शिक्षा देना का भी कार्य किया। उसको और बड़ा करने का आगे प्लान है। और रसोई का फायदा एक बहुत बड़ा ये हुआ कि आज से 5 साल पहले लोगों में ये सेवा भावना नहीं थी, और आज बाबा जी की रसोई को देख के कम से कम कई संस्थाएं भी, चाहे कुछ भी दे रही हो, लेकिन कम से कम लोगों की ज़रूरतें तो पूरा हो रही, खाना मिल रहा है। इसी तरह से कई प्लानिंग अभी हमारे मन में है। एक चीज़ और आपसे तीसरा क्वेश्चन है कि राजनीति के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इस समय राजनीति का माहौल है कानपुर में और पूरे भारत में है, क्या कहना चाहेंगे? राजनीति के माहौल में मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि आज पूरे देश में जो लोग, खास करके जिन प्रांतों में चुनाव हो रहे हैं, जो प्रत्याशी विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं, तो इनकी जगह मैं होता तो आज मैं घर में सो रहा होता, क्योंकि मैं 5 साल वो कार्य करता कि जनता आज के समय पे मुझे देखना ना चाहती, वो कहती बग्गा जी जहाँ भी हों मैं जिताऊंगी या जिताऊंगा उन्हीं को। क्योंकि इस देश की जनता, हमारे भारतवर्ष की जनता, कोई भी धर्म हो, जाति हो, वो हमें चुन करके विधायक MP बनाती है और ऊंचे ओहदे पर बैठाती है हमें। हम वहाँ पहुँचने के बाद में अपने जिम्मेदारियों से हट जाते हैं और केवल ये देखते हैं कि जो लोग हमारे चुनाव में लगे थे, जो लोग हमारे बहुत नज़दीक हैं, वो लोगों को हम कैसे मजबूत करें, जबकि उनका एक दायित्व होता है। जो सरकार से उनको फंड्स मिलते हैं
जो लोगों का उन पे भरोसा होता है, अगर एक सांसद, एक विधायक पूरे 5 वर्ष ईमानदारी से काम करे, तो मैं समझता हूँ जो आज 70 वर्ष इस देश में गरीबी दूर होने में लग गए, लोगों को अच्छी तरह खड़े होने में लग गए, अगर ये लोग पूरी ईमानदारी से कार्य करते तो आज ना हमसे अमेरिका बड़ा होता, ना कनाडा बड़ा होता, ना कोई और मुल्क बड़ा होता। हमारे देश का हर बच्चा, एक एक परिवार का लोग पक्के मकानों में रह रहा होता, शिक्षित होता, अच्छे हॉस्पिटल होते। आज जैसे हिंदुस्तान के अंदर जो प्रत्याशी रात दिन आज प्रलोभन दे रहे हैं, एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं, बड़ा अजीब सा लगता है मुझे ये सब देख करके कि एक तरफ तो हम इतने बड़े ओहदे पे बैठे हैं, हम राष्ट्र की और देश की बात करते हैं, और हमारे मुंह से जो घटिया शब्द निकलते हैं ये बड़े अशोभनीय है। मैं इसका तहे दिल से खंडन करता हूँ। इसी वजह से आज मैं राजनीति से दूर हूँ, क्योंकि मैं ये कर नहीं सकता। मैं कर्म पे विश्वास रखता हूँ, और अगर कभी ऐसा मौका हुआ तो आप सब उसमें देखेंगे भी कि मैं समाज के लिए, देश के लिए क्या कर सकता हूँ। आपने बहुत बड़ी बात बोली, एक चुनाव मुद्दे को आपने बहुत बारीकी से आपने बताया है जनता को। एक ये चौथा सवाल है, अगर आप राजनीति में होते तो आप क्या करते? मैं अगर राजनीतिक में होता, मैंने अभी आपसे कहा कि अगर मैं राजनीतिक में होता तो आज जिस भी प्रांत से होता, जिस ओहदे पर होता, उस ओहदे को लोग, उस पद को लोग, मैं समझता हूँ इस पीढ़ी में तो नहीं भूल सकते थे, क्योंकि हमारे अंदर काम करने की क्षमता जो है वो इतनी होनी चाहिए कि जिस लिए जनता ने हमें चुना है, कभी गलती से भी अगर ईश्वर ने ऐसा मौका दिया तो मैं यहाँ के लोगों को दिखाऊंगा कि यहाँ का जो एमएलए है, जो एमपी है, उसके अंदर क्या पावर होती है। और वो 5 साल में उसको चुनाव के वक्त पे लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि मैंने तुम्हारे क्षेत्र में नाली बनाई है, तुम्हारे क्षेत्र में मैंने स्कूल का निर्माण कराया है, तुम्हारे स्कूल क्षेत्र में मैंने हैंडपाइप लगाए हैं। ये चीज़ें बताने की नहीं होती हैं। मैं तुम्हें खाना खिलाता रहा हूँ, मैं तुम्हें फलाना करता हूँ। आज कई पार्टियाँ ऐसी कहती हैं कि हमारी सरकार आई तो हम तुम्हें 10 रुपये में खाना खिलाएंगे, कोई कहता मैं 20 रुपये में खिलाऊंगा, कोई कहता मैं राशन दूंगा। लेकिन आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे पास तो कुछ भी देने के लिए नहीं है, कोई हमारा बैकग्राउंड भी नहीं है। और आज 5 वर्षों से कम हमारे कुछ कानपुर शहर के बहुत अच्छे सहयोगी, जिनको धर्मार्थ कह सकते हैं, जो एक चल में समाज सेवी हैं, जिनके सहयोग से हम यहाँ पर बिना किसी सरकार के सहयोग से 5 रुपए में वो भोजन देते हैं कि शायद आप अपने घर में भी नहीं खाते होंगे। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर मैं राजनीति में होता या होगा तो इस जनता को एक मान सिंह बग्गा का नाम तय जिंदगी याद रखने की छवि जल्दी छोड़ने के मत रखता हूँ। आपको पता है कि 20 तारीख को एक चुनाव है जिसको कहते हैं चुनाव मेला। इस चुनाव मेले के लिए आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता को और पूरे प्रदेशवासियों को मैं यही कहना चाहूँगा कि वो अपने वोट का, अपने अधिकार का पूरी ईमानदारी से पालन करें, और जहाँ भी उनको अच्छा लगता है, जिसको भी ये समझते हैं कि ये प्रत्याशी, ये पार्टी हमारे हित की है, उनको वो वोट दें और वोट अवश्य करें। मैं तो ऐसी जगह पे बैठा हूँ, कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। मुझे ईश्वर ने अपने काम के लिए चुना, मैं उसके स्थान पे बैठा हूँ, इसलिए मेरा तो सभी के लिए शुभकामनाएं हैं। और लेकिन एक जरूर चीज़ चाहूँगा कि हाँ, लोग ऐसे चुन के आने चाहिए, विधायक ऐसा होना चाहिए जैसे हमारे गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, भय काहू को देत नाही भय मानत यान। कि विधायक से हमें डर नहीं लगना चाहिए, विधायक से हमें भय नहीं होना चाहिए। हम निडर होकर के उनसे अपनी बात करें, हमें लगे ये विधायक नहीं, मेरे परिवार का सदस्य है और हम जाएंगे तो ये हमारा काम तुरंत अवलंब होगा। बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं, और इस चीज़ में मैंने देखा ज़्यादा करके लोग प्रशासनिक उसमें वो लोग परेशान होते हैं जिनको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं होती। जहाँ 100 रुपये का खर्च होता है
वो सिफारिश में हज़ारों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन उनके कार्य नहीं हो पाते। वहाँ विधायक महोदय को या हमारे समाज सेवी को चाहिए कि पूरी तरह से, पूरी ईमानदारी से उनकी मदद करें और ईमानदार प्रत्याशी को जिताएं और देश का, समाज का और आने वाली सरकार का भला करें। जय हिंद, जय भारत।